मूर्ति का अनावरण किया गया, पहले उसके बारे में देखिए जी, आज उनकी पुण्यतिथि है और साथ साथ हमने मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम भी रखा है। एक अच्छा प्रोग्राम किया है। उनको यादगार में हमारे चेयरमैन महोदय पायल सैनी साहब द्वारा ये ज़मीन का आवंटन किया गया और एक अच्छा प्रोग्राम हमारे किसानों के लिए सबसे बड़ा दान दिया, ज़मीन का हक दिलाने का काम कुमार राम जी द्वारा किया गया। आज उनकी पुण्यतिथि के ऊपर हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय डोटासर साहब, सभी विधायकगण, सभी को हमने निमंत्रण दिया, तो सब लोग आए हैं और अच्छा एक प्रोग्राम बनाया। काफ़ी कुछ सीखने को है यूथ को, और आज के बदलते हुए टाइम के ऊपर चैलेंजेस भी बहुत अलग है किसानों के सामने, और हम नेतृत्व करने वाले जो राजनीति के अंदर हैं, हमारे आगे भी किसान की बात को रखने के चैलेंजेस अलग हैं। मैंने आज उसके बारे में चुनाव अपने भाषण में भी बात कही थी। आज किसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस, जिसके ऊपर हमारे को वर्क करना पड़ेगा, नई पीढ़ी के नए नेतृत्व को वर्क करना पड़ेगा, जिसके ऊपर हमारा हमेशा फोकस रहता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक सरकार की योजनाओं का लाभ कब कैसे क्षेत्र में दिलाएं और कैसे किसान को फर्क पड़ सकता है। आप बीमा का देख लो, बीमा अकेले ने चुरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर पिछले 6-7 सालों में 7,000-7,500 करोड़ की क्लेम राशि दिलाने से किसानों को एक अलग मजबूती प्रदान करी है। आज हमें बिजली के लिए लड़ना पड़ रहा है, आए दिन किसानों की VCR कटना, टॉर्चर हो रहा है, किसान मारा जा रहा है कलमों के द्वारा। उसके बारे में बात करने का समय, तो चैलेंजेस हमारे सामने भी हैं। तो कुमार राम जी से प्रभावित होकर हम सभी यंग पॉलिटिशियंस को इसी पे वर्क करना चाहिए ताकि किसानी मजबूत हो सके। सर, उपचुनाव है, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी पार्टी ने जिम्मेदारी मेरे को सांसद के रूप में देंगे जब मैं उनको एरिया में जाऊंगा, पर मुझे पॉजिटिव माहौल लगता है क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। जिस तरीके से आज बिजली पानी की जो हालात हैं बने हुए हैं स्टेट के अंदर, बुरे हालातों में है। मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसा एक पॉइंट है जिसके ऊपर लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अंदर जाएगी। कांग्रेस का मजबूत मुझे पक्ष नज़र आता है और काफ़ी सीटें कांग्रेस के पास में होल्डेड थी पहले, और उनका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और साथ के साथ सीटें कांग्रेस जीत के निकल के जाएगी राजस्थान में, मेरा मानना है। हरियाणा उपचुनाव के समय भाजपा के कुछ लोगों ने एक लिस्ट वायरल की थी कि जहां राहुल कसवा गए वहां से और हार का सामना करना पड़ा। काका के लोग हैं, काको आप तो जय और बंडू हार करके आवाई है, मेरे पर चला है। मैं तो पहली बार ही निकली हूँ बाहर में, और कहीं पर भी मुझे पार्टी के द्वारा प्रभारी नहीं बनाया गया था। मैं सिर्फ जितने मेरे विधायक जो दोस्त थे, जिनके मेरे साथ ताल्लुकात थे, हमारा बॉर्डर का इलाका है, राजगढ़ है, चाहे हमारा बादरा है, चाहे हमारा नौहर है, हमारे सभी इलाके के अंदर आपसी जान पहचान और रिश्तेदारियाँ बहुत हैं। तो आपसी भाईचारे के हिसाब से गए थे, और जो भी जनता का फैसला है, देखिए चुनाव का तो समीक्षा की जाती है कि चुनाव क्यों हारते हैं, क्यों जीतते हैं, मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता। पर जहाँ जहाँ भी हम गए, मेरे को जहाँ जहाँ बुलाया कि मैं गया हूँ जरूर, और हार भी हुई है, जीत भी हुई है, सर माथे पे स्वीकार है। पर यह बात काको कहता ठीक होने लग गया। काको एक बात और भी कही है, कल राजगढ़ में क्या असली चेहरे पे नकली चेहरे लगा लेते हैं। तो काको को चलो बाहर निकल के आएगी हो, बीजेपी के नए झटके में 11 सीट मैनेज करवा दी और बीजेपी खुद का नेतृत्व कहने लग रहे हैं। ये ज्ञान दें काका कि 13 चुनाव लड़ लिया, 7 मैं लड़े हो, 7 ही लड़िया ने, और 13 चुनाव लड़ने वाले लोगों को पार्टी से बाहर निकालने में सक्षम थे। इसका मतलब पार्टी आपके पास भी तो थी। आप लोगों को क्या बेवकूफ़ बना ज्ञान दे रहे हो? जब तक आपकी बात मान लेते, आपने टिकट कटवा दी, घर बैठ जाते, तो पार्टी हमारी माँ का नाम आगे बढ़ जाता। और जब आप जैसे लोग पार्टियों को नुकसान करके बैठे हुए रहे, आपने MLA इलेक्शन में क्या किया? आपने खाता तक नहीं खुलने दिया जयपुर से लेकर गंगानगर तक बीजेपी का, और तब आपके ऊपर आपको पार्टी माँ के रूप में याद नहीं आई। तो मैं समझता हूँ इन लोगों की दोखली बातें हैं, और ये हमेशा ऐसी स्टूपिड बातों करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को देखते नहीं है। आपके कारण पार्टी का ये हाशिया हुआ, आपने मजबूर कर दिया उस परिवार को जो 34 साल तक इस पार्टी के साथ खड़ा था। किसने निकलवाया बार, और आप आज नहीं, पिछले 14-15 साल से आप लगे हुए थे, कभी राम सिंह जी के पीछे, कभी राहुल कसवा के पीछे, और हमेशा आपने जो जाति में तोड़ा, बसपा बनाने वाले आप ही हो। और आज आप ज्ञान और दे रहे हो लोगों को बता और रहे हो कि 13 मौके दे दिए, 13 मौके मुझे मिले तो आपको 7 मिले, 7 मौके वाले ने 13 मौके वाले को घर से बाहर निकलवा दिया। क्यों निकलवा दिया? पार्टी रोज पूछ तो रही है, बताओ पब्लिक को कि पार्टी आपसे क्या क्या पूछती है, क्यों आपने ऐसे हालात खड़े करे राजस्थान के अंदर। धन्यवाद। थैंक यू।